हेलो एवरीवन। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छा ही चल रहा होगा। आपका टॉपिक चल रहा था राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर। ये मैं आपको पढ़ा रही थी और इसके बाद अब हम देखेंगे कि स्टेट लेजिस्लेचर में हमने कहाँ तक चीज़ें पढ़ ली थी। तो मैंने आपको बेटा लास्ट क्लास में जहाँ तक मुझे ध्यान है और ध्यान ही है कि मैंने आपको लास्ट यहाँ पे पढ़ाया था कि राज्यपाल को ये समाधान हो जाए कि विधानमंडल में आंग्ल भारतीय समुदाय को विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह उस समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। यहाँ तक मैंने पढ़ाया था अमित, अन्नू, श्याम, अवधेश, हरीश, राजपूत, मंटू, ब्रजेश, सेवक, कृष्णा, सुखराम, अजीत, ललित, राहुल, कौशल, अरुण, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे प्यारे प्यारे बच्चों। ये आपका टॉपिक चल रहा था और यहाँ तक मैंने आपको बताया था आर्टिकल 330, 331, 332 और 333। साथ साथ मैंने आपको बताया था आर्टिकल 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019। यहाँ पे हमने आपको क्या किया था, पूरा यहाँ पे तक मैंने आपको चीजें यहाँ पे बताई थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आज हमें पढ़नी है सदस्यों की योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स। सदस्यों में क्या योग्यताएं होती हैं और आप देखेंगे कि बेटा वही योग्यताएं होंगी जो कि आपके आर्टिकल 17 वही योग्यताएं होंगी जो कि आपने लोकसभा के सदस्यों की देखी थी। लोकसभा के सदस्यों में जो योग्यताएं होती हैं उनसे ही मिलती जुलती योग्यताएं विधानसभा के सदस्यों में भी होती हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सेंटर में लोकसभा और स्टेट में विधानसभा एक जैसा होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, साइड कट रही है, हाँ भाई ये साइड कट रही है, बच्चे सही कह रहे हैं, ये दिख नहीं रहा है, कैमरा ठीक नहीं हो रहा है। ये कैमरा एक बार मैं ठीक करवाती हूँ, आप रुक जाइए थोड़ा सा, ठीक है, कैमरे को मेंटेन करवाती हूँ। जयपुर आकर कैसा लगा? अजय कुमार कह रहे हैं मुझे जयपुर आकर बहुत अच्छा लगा। जयपुर आकर मुझे ही नहीं हमारी पूरी टीम को बहुत अच्छा लगा और जयपुर से हमें बहुत प्यार मिला। ठीक है, तो बिल्कुल हमें बहुत अच्छा लगा जयपुर आके। आप लोगों में से भाई कितने बच्चे जयपुर आए थे ये बताइए, कौन कौन जयपुर आया था? ठीक है, तो ये अभी मैं इसको ठीक करवा देती हूँ कैमरे को और आप तब तक मेरी बात सुनेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, मैम पीटी का शब्द, हाँ मैं अभी ठीक कराती हूँ। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि हम क्या पढ़ेंगे, योग्यताएं। क्वालिफिकेशंस हम पढ़ने वाले हैं और क्वालिफिकेशंस किसकी तरह होंगी? एमपी की तरह होंगी। एक आपके एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह ही आपके एमएलए में भी योग्यताएं होती हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको और देखते हैं कि भाई हमारा जो है बहुत बढ़िया, अभी ठीक है बेटा, अभी सब दिख रहा है अब। ठीक है, अभी सब दिख रहा है, मैंने ठीक करा दिया है, अब आप आराम से पढ़िए। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम योग्यताएं पढ़ते हैं, और वैसे भी आपको लिख के पढ़ने की आदत है, मैं लिख के ही पढ़ाती हूँ। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या योग्यताएं होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम यहाँ पे क्या क्या योग्यताएं होती हैं। चलिए अब ध्यान से सुनिए। चलिए जो लोग आए थे बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत बच्चे मुझे मिले भी थे लेकिन पर्सनली मुझे नाम नहीं पता था। ठीक है, 3-4 बच्चों से मैं वहाँ मिली भी थी और वो कौन कौन थे ये मुझे नहीं जानती हूँ मैं। चलिए अब जयपुर मीटअप की भी बात बाद में करेंगे, फिलहाल अब हम अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। ठीक, चलिए ध्यान से सुनिए। तो 173 पहली योग्यता तो आप हमेशा जानते हैं, आर्टिकल 173 में क्या है बेटा? तो मैम विधानसभा सदस्यों की योग्यताएं, विधानसभा और विधान परिषद दोनों लिखेंगे, और विधान परिषद, और विधान परिषद, और का मतलब यहाँ पे या से है, और विधान परिषद के सदस्यों की योग्यताएं, दोनों की क्वालिफिकेशन एक ही आर्टिकल में आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो योग्यताएं क्या लिखेंगे? सदस्यों की योग्यताएं। ठीक है, क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स
लिखना क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल इनमें सिर्फ यहां पर भी उम्र का अंतर होता है। यहां पर भी बेटा केवल एज का डिफरेंस होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। बाकी सब कुछ प्यारे बच्चों सेम होता है। अब क्या क्या योग्यताएं होती हैं? तो पहली योग्यता कि भाई भारत का नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया उसको होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा, अगर वो विधानसभा का सदस्य है, विधानसभा का सदस्य अगर वो बनना चाहता है तो उसके लिए हम लिखेंगे कि उसकी न्यूनतम आयु, उसकी जो मिनिमम एज है, न्यूनतम आयु, मिनिमम एज वो कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 25 वर्ष। क्लियर है? आगे, अगर वो विधान परिषद का सदस्य है तो न्यूनतम आयु, मिनिमम एज 30 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा सारी क्वालिफिकेशन दोनों के लिए सेम होंगी। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। उसके बाद आप लिखेंगे तीसरा, लिखेंगे कि भाई लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? डू नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, लाभ के पद पर ना हो मतलब सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। चौथा, पागल ना हो, ये तो अब आपको रट गई होंगी। दूसरा, दिवालिया ना हो, दल बदल कानून लागू ना हो, दल बदल कानून लागू ना हो। ये सारी योग्यताएं हैं, आपको पहले भी बताया था। और जब आप इन्हें उल्टा कर दोगे तो वो इनकी निर्योग्यताएं हो जाएंगी, वो सब इनकी आपकी क्या हो जाएंगी? डिस्क्वालिफिकेशंस, जस्ट अपोजिट। एक बार आप पढ़ लो। लाभ का पद होता है सरकारी नौकरी। रितेश चौधरी, ये बात मैं कई बार बता चुकी हूं क्योंकि ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि आप क्लास नहीं देखते, तो जो बच्चा प्रश्न पूछता है उसके प्रश्न पूछने के स्टाइल से ही, लक्ष्मी जी थैंक यू लक्ष्मी, चलिए ध्यान से सुनिए। तो आपके क्वेश्चन पूछने के स्टाइल से मैं ये बता सकती हूँ कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। मुझे ये जरूरी नहीं है कि टीचर वही जान पाता है जब वो बच्चे से कनेक्ट होता है, नहीं, टीचर आपको जान सकता है आपके प्रश्नों से। आपके प्रश्न ही उसको बता देते हैं कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। जी बिल्कुल, आप आरपीएफ वाला प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं दिव्यांशु, या और भी बच्चे जो करना चाहते हैं वो प्रैक्टिस सेट आपके लिए बेनिफिशियल है, आप कर सकते हैं। डेली शाम को 4 बजे आपके यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकित पर फ्री प्रैक्टिस सेट होता है जिसमें टॉपिक वाइज चीजें चल रही हैं, आप बिल्कुल कर सकते हो। चलो अब आगे पढ़ लो। वह भारत का नागरिक हो,
आयु 25 वर्ष हो, मैंने विधान परिषद भी इसी में बता दिया। आगे, ऐसी अन्य योग्यताएं रखता हो जो संसद द्वारा निर्मित की गई किसी विधि से आपकी निहित की गई हो। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है, मैंने लिखवा दिया है वैसे। तो ये सारी आपकी योग्यताएं और मैंने आपको एक्स्ट्रा ही लिखवा दी हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। ठीक है मैम, ये दिवालिया क्या होता है? दिवालिया का मतलब होता है कि जब आप बैंक से पैसा लेकर उसको पैसा वापस नहीं करते हो। अब बेटा अगर आपसे कोई पूछे कि इनकी निर्योग्यताएं क्या हैं, इनकी डिस्क्वालिफिकेशंस आपसे पूछी जाए, निर्योग्यताएं यानी कि डिस्क्वालिफिकेशंस, तो क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशंस हो जाएंगी? तो मैम हम सब उल्टा कर देंगे। पहला, भारत का नागरिक ना हो, भारत का नागरिक ना हो, भारत का नागरिक ना हो, पहला लिख देंगे। ठीक है, दूसरा लिख देंगे मैम कि न्यूनतम आयु पूरी ना हो, सब जगह ना हो लिख दो, न्यूनतम आयु पूरी ना हो। ठीक है, तीसरा हमने लिखा है कि लाभ के पद पर ना हो, लेकिन हम यहाँ क्या लिख देंगे? लाभ के पद पर हो, लाभ के पद पर हो, उल्टा करो सारा, लाभ के पद पर हो। एक यही लिख रही हूं इसी स्लाइड पे ताकि आपको याद रहे कि हमें उल्टा करना है। चौथे पे आपने लिखा है, यही लिख देती हूं मैं दूसरे कलर के पेन से, निर्योग्यताओं, मेन पॉइंट्स का क्या होगा? निर्योग्यताएं, हेडिंग डाल रही हूं या आपको सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ऐसा कर रही हूं, निर्योग्यताएं। तो चौथा पॉइंट क्या होगा? पागल ना हो, यहां लिखो पागल हो, तो निर्योग्यता होगी। पांचवा, दिवालिया ना हो, यहां लिखो कि दिवालिया हो, यानी जो बैंक का पैसा लेकर भाग गया हो। उसके बाद दल बदल कानून लागू ना हो, तो आप लिखोगे दल बदल कानून लागू हो, दल बदल कानून लागू हो। ये सब क्या होता है बेटा? सब होता है आपका निर्योग्यताएं। सब मैंने आपको बताया है यहाँ पे कि ये सब क्या है? दल बदल। जैसे अगर बनना चाहते हो तो लागू नहीं होना चाहिए, अगर लागू है तो आप नहीं बन सकते। निर्योग्यता का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति में ये निर्योग्यताएं हैं जो मैंने आपको लिखवाई हैं, ये सब अगर किसी व्यक्ति में होंगी तो वो एमएलए या एमएलसी नहीं बन सकता। तो डिस्क्वालिफिकेशंस जस्ट उल्टा किया है मैंने। देखो, क्वालिफिकेशन भारत का नागरिक ना हो, डिस्क्वालिफिकेशन। विधानसभा का सदस्य जो है न्यूनतम आयु, लेकिन न्यूनतम आयु पूरी ना की हो। ठीक है, तीसरा, लाभ के पद पर ना हो, यहां पे लिखेंगे लाभ के पद पर हो, उल्टा ही तो किया है, वही डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, वही निर्योग्यताएं हैं। दल बदल कानून क्या होता है? सुजीत पिछली क्लासेस देखिए, मैं डेली डेली आपको वो चीजें नहीं बताऊंगी जो कि मैं आपको बता चुकी हूं। प्लीज आप लोग इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। आप एक दिन क्लास में आएंगे और 4 दिन नहीं आएंगे, हमेशा दिक्कत रहेगी। ये बात मैंने शुरू से आपसे कही है। किसी भी चीज को पढ़ने का एक रिदम होता है, एक चीजें होती हैं। दिवालिया क्या होता है, लाभ का पद क्या होता है, सब मैं आपको बता चुकी हूं। दल बदल जिसको समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब उसने संसद नहीं पढ़ा है। अब आप बाकी बच्चे मुझे बताएंगे जो रेगुलर क्लासेस लेते हैं कि क्या बेटा इतनी बातें समझ में आई? क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बिल्कुल आपका रिवीजन हो रहा है? दल बदल किसी आर्टिकल में नहीं है लवकुश, दल बदल 10वीं अनुसूची में है। ये बात मैंने संसद में लिखवाई है। दल बदल का मतलब होता है कि जब कोई मेंबर अपनी पार्टी को बार बार चेंज करता है। निर्योग्यता पूछता है, बिल्कुल पूछता है। अमित कुमार कह रहे हैं मैम पूरा समझ में आ गया है। मैम यह आपने लाभ के पद से त्यागपत्र देकर बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है हरीशचंद। अगर कोई सरकारी नौकरी में है और उसने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया है तो वो बिल्कुल उस पद पर बैठ सकता है। अगर वो एमपी बन सकता है, एमएलए बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ठीक है, देखिए सारे बच्चों के थम्स अप सारे, और ये वो बच्चे हैं जो रेगुलर क्लासेस लेते हैं, जो मेहनत करते हैं,
जिनको एक एक शब्द का मतलब पता है, क्योंकि ये सब मैंने पार्लियामेंट में पढ़ाया हुआ है। अब जो बच्चे ये कमेंट करते हैं ना कि नियोग्यता, अगर आपको दिक्कत हो रही है कि ये मैम बीच में हो गया है, तो मैं इसको आगे पॉइंट्स डाल के लिख देती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके लिए ही किया था। तीसरा हो गया। तीसरे के बाद हम यहाँ लिख देते हैं एक बॉक्स बना के, ताकि नियोग्यताएं आपकी एक बॉक्स में आए, लेकिन लिखूंगी यहीं ताकि आपको याद रहे। पागल हो, यहां लिखेंगे पागल हो, यहां लिखेंगे दिवालिया हो, दिवालिया हो। और बेटा छठा लिखेंगे दल बदल कानून लागू हो, कानून लागू हो। तो दल बदल का पूरा मतलब, दल बदल किस अनुसूची में है, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। तो मैंने पहले ही बोला था कि मैं दोबारा वो चीजें नहीं बताऊंगी जो मैं बता चुकी हूं, ऐसे तो कभी सिलेबस कंप्लीट होगा ही नहीं। ठीक, आगे चलते। अब यहाँ पे एक स्लाइड ऐड करेंगे और हम ये बोलेंगे कि मैम एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन होता है कि अगर किसी एमएलए या एमएलसी पर, अगर किसी एमएलए या एमएलसी पर निर्योग्यता का प्रश्न उठता है, निर्योग्यता का प्रश्न उठता है और उसमें दो कंडीशन होती हैं। यह प्रश्न आपका या तो उठेगा, पहला लिखेंगे कि पहला या तो उठेगा एमएलए या एमएलसी बनने से पहले। तो अगर हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो लिखेंगे बिफोर बिकमिंग एमएलए और एमएलसी। अगर इससे बनने से पहले उठता है तो यहां पर निर्णय, या हम कह सकते हैं कि डिसीजन कौन लेता है, तो आपको बताया था कि कोर्ट लेता है। कौन लेता है? कोर्ट लेता है। वहां पर भी कोर्ट लेता है। ठीक है। और मैं आपको ये भी बताऊंगी, अभी मैंने अनुसूचियां नहीं पढ़ाई हैं, अनुसूचियां अब ये विधानमंडल खत्म होने के बाद पहले मैं अनुसूचियां ही पढ़ाऊंगी, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी इलेक्शन कमीशन, नहीं सॉरी, विधानमंडल पढ़ाने के बाद में मैं पहले अनुसूचियां कराऊंगी, फिर मैं पढ़ाऊंगी स्थानीय सरकारें, फिर मैं पढ़ाऊंगी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, देन पढ़ाऊंगी इलेक्शन कमीशन, फिर आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी, और उसके बाद राजभाषा, और आपका सिलेबस खत्म। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। तो ये हो गया, मतलब अगर एमएलए या एमएलसी बनना चाहते हो और उससे पहले ही आप पे ये बोल दे कि भाई आपके पास सिटीजनशिप नहीं है, तो आप नहीं बन सकते। अगर आपके पास में जो है दल बदल कानून आप पे लागू हो रखा है, तो आप नहीं बन सकते। एमएलसी का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल राकेश कुमार। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा सेकंड। अब दूसरी कंडीशन, एमएलए या एमएलसी बनने के बाद, एमएलए या एमएलसी बनने के बाद क्या होता है? बनने के बाद तो आप लिखेंगे आफ्टर बिकमिंग एमएलए और एमएलसी। तो अब डिसीजन कौन लेगा? वहां पर ले रहे थे राष्ट्रपति, और यहां पर कौन लेगा? जल्दी बताओ, कमेंट करके आप ही को बताना है। ये मैं नहीं, आप बताएंगे, मतलब वो बच्चे बताएंगे जो रेगुलर पढ़ते हैं कि वहां पर डिसीजन राष्ट्रपति ले रहे थे, तो यहां पर डिसीजन कौन लेगा। अब अगला क्वेश्चन ये देखिएगा जरा, लेकिन अगर निर्योग्यता का प्रश्न, लेकिन अगर निर्योग्यता का प्रश्न
दल बदल के आधार पर, दल बदल यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ, लेकिन यदि लेकिन अगर नियोग्यता का प्रश्न दल बदल के आधार पर, दल बदल के आधार पर, यहां क्या लिखा बच्चों ने, राज्यपाल। थैंक यू प्यारे प्यारे बच्चों आंसर देने के लिए, राज्यपाल यानी कि गवर्नर। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से, लेकिन अगर नियोग्यता का प्रश्न दल बदल के आधार पर एमएलए या एमएलसी पर उठता है, एमएलए या एमएलसी पर उठता है, तो प्रश्न का, तो आपके प्रश्न का निर्णय कौन करता है, प्रश्न का निर्णय कौन करता है, कौन इस चीज को डिसाइड करता है कि भैया उन पर निर्योग्यता होगी या नहीं होगी। मतलब उन पे दल बदल कानून, बहुत बढ़िया नेहा, बहुत बढ़िया। जो बच्चे कह रहे हैं कि मैम विधानसभा का अध्यक्ष, जिस बच्चे ने विधानसभा का अध्यक्ष लिख दिया और नेहा ने लिख दिया, नेहा आज आपने मेरा दिल जीत लिया है। और इस चीज को मैं बहुत कहूंगी कि ऐसे बच्चे जब आंसर करते हैं ना, तो मुझे ये लगता है कि बच्चा रेगुलर पढ़ रहा है। मैं जो मेहनत आपके साथ कर रही हूं, आप उस मेहनत को मुझसे ज्यादा कर रहे हैं और ये बताते हैं आपके आंसर्स। वेरी गुड नेहा। तो कौन करेगा मैम, वहां पे विधानसभा अध्यक्ष, वहां पे लोकसभा अध्यक्ष कर रहा था, तो जाहिर सी बात है कि मैम यहां पर अगर एमएलए होगा तो एमएलए के लिए विधानसभा का अध्यक्ष करेगा, विधानसभा का अध्यक्ष। और ध्यान रखना कि एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून एक ऐसा कानून है जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कोर्ट या राज्यपाल कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। दल बदल के आधार पर डिसीजन लेने का जो काम करता है वो स्पीकर करता है, लेकिन कब, तो आपको ध्यान रखना है अगर एमएलए होगा तो स्पीकर, यानी हम लिखेंगे स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। और अगर एमएलसी है और इस पर प्रश्न उठता है तो हम लिखेंगे विधान परिषद का सभापति, विधान परिषद का सभापति, यानी दोनों हाउसेस के चेयरमैन ही डिसीजन लेते हैं। चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बेटा डिसीजन करेगा। चाहे एमएलए और एमएलसी बनने से पहले दल बदल का प्रश्न उठे या बनने के बाद, दोनों ही सिचुएशन में ये अधिकार विधानसभा अध्यक्ष का होगा अगर सदस्य है आपका विधानसभा का, जिसको हम कहते हैं एमएलए। और अगर ये प्रश्न विधान परिषद के सदस्य पर उठ रहा है तो डिसीजन लेगा विधान परिषद का सभापति। अगर आपने ये चीजें बेटा, अगर आपने क्लासेस करी हैं तो आपके लिए ये सब कुछ रिवीजन है, क्योंकि सब मैंने आपको संसद में पढ़ाया हुआ है और इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि रिवीजन करते रहना। ठीक है, जो करेंगे वो सुखी रहेंगे, जो नहीं करेंगे फिर वो हमेशा परेशान रहेंगे। आगे देखिएगा नेक्स्ट, आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब देखना अनुच्छेद 332 में, ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूं, तो ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था अगर आपने लास्ट क्लास करी है, कि आर्टिकल 332 के तहत विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर एससी और एसटी को स्थानों का आरक्षण दिया गया है और इस रिजर्वेशन को 2020 से बढ़ाकर 2030 कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा। ये मैं बेटा लास्ट क्लास में आपको बता चुकी हूं, मतलब पिछली क्लास जो हुई थी आपकी फ्राइडे को। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आगे। आगे लिखा है कार्यकाल।
ठीक है, डिसीजन कौन करेगा ये सब हो चुका है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, हमने कहाँ से शुरू किया था, विधानमंडल से, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, ये सब आपका हो चुका है। 168, 169, फिर विधानसभा पढ़ा था, कहाँ कहाँ है कहाँ कहाँ नहीं है, विधानसभा के अपवाद क्या है, विधान परिषद क्या है, ये सब बताया था मैंने। अब सदस्यों की योग्यताएं, निर्योग्यताएं, निर्योग्यता प्रश्न का उत्तर कौन देता है, इनका अगर हम बात करें तो SC ST का रिजर्वेशन सब। अब हम पढ़ेंगे कार्यकाल। ठीक है, ये आपको बताया है, ध्यान रखना है। मैम आपने बताया नहीं कि उपराष्ट्रपति की तरह उपराज्यपाल भी होते हैं। अमित चक्रा जी, उपराज्यपाल जो शब्द यूज किया जाता है वो यूनियन टेरिटरीज में किया जाता है, लेकिन उपराज्यपाल, अब मैं ऐसे कहूं जैसे, ध्यान से सुनो, चलो मैं प्रश्न का उत्तर दे ही देती हूं। आप एक शब्द सुन रहे हैं मेरे मुंह से, राज्यपाल, तो ये जो राज्यपाल होते हैं इनको हम कहते हैं गवर्नर, और राज्यपाल आपको दिखते हैं राज्यों में। कहां पर दिखते हैं, राज्यों में। ये चीज मैंने आपको राज्यपाल पढ़ाते समय बताई थी। अब आप एक वर्ड यूज कर रहे हैं उपराज्यपाल, तो उपराज्यपाल जो शब्द यूज किया जाता है वो गवर्नर के लिए 5 केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाता है, और गवर्नर के लिए ये शब्द आपके, अगर मैं बोलूं कहां कहां किया जाता है मैम, तो बेटा दिल्ली, पुदुचेरी, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, और बेटा जी आपको ध्यान रखना है अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। उपराज्यपाल कहते हैं यहां पर राज्यपाल को, ध्यान रखिएगा। उपराज्यपाल केवल इन 5 आपके केंद्र शासित प्रदेशों में शब्द यूज हुआ है। राज्यपाल को यहां पे क्या नाम दे दिया गया है, उपराज्यपाल। आपके प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, धाराएं नहीं पढ़ाऊंगी बेटा मैं, धाराएं अलग चीज है। ठीक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कार्यकाल, चलिए कार्यकाल यानी टर्म ऑफ ऑफिस या टेन्योर की हम बात करेंगे तो आर्टिकल 172 में इनका टेन्योर दिया हुआ है, और इसमें क्या है, विधानसभा का कार्यकाल उसके प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्ष होता है। ये मैं आपको पहले भी लोकसभा में बता चुकी हूं, जो कार्यकाल लोकसभा का होता है वही कार्यकाल इसका भी होता है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स और ऐड करेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो क्या पॉइंट ऐड करेंगे, जैसे लिखना विधानसभा, विधानसभा के कार्यकाल को, विधानसभा के कार्यकाल को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, लिखिएगा ब्रैकेट में नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, विधानसभा के कार्यकाल को, राष्ट्रीय कार्यकाल को, यहां जोड़ लेना को, राष्ट्रीय आपातकाल के समय एक बार में 1 वर्ष के लिए, एक बार में 1 वर्ष के लिए संसद द्वारा, एक बार में 1 वर्ष के लिए संसद द्वारा बढ़ाया जा सकता है। और यही सेम चीज मैंने लोकसभा में भी लिखवाई थी। क्यों बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि बेटा मान लो अगर किसी राज्य की विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो गया, यूटी में राज्यपाल भी होते होंगे बेटा, अभी मैंने यही तो बोला कि यहाँ के राज्यपाल को हम उपराज्यपाल बोलते हैं। अब मैं बाकी 3 का भी अभी बता रही हूँ, एक बार ये वाली लाइन सुन लो फिर राज्यपाल को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ। हाँ बता रही हूँ, चंडीगढ़ में क्या कहते हैं, लक्षद्वीप में क्या कहते हैं, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप में क्या कहते हैं, सब बता रही हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ, आगे देखिएगा। तो विधानसभा के कार्यकाल को राष्ट्रीय आपातकाल के समय एक बार में 1 वर्ष के लिए संसद द्वारा बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर इलेक्शंस नहीं होते हैं। ये मैंने आपको नेशनल इमरजेंसी में भी बताया था। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे ये बताना है कि भाई
ये एक और चीज होती है कि 5 वर्ष पूर्व विधानसभा को राज्यपाल द्वारा भंग या विघटित किया जा सकता है। भंग या विघटित किया जा सकता है। राज्यपाल इसको 5 वर्ष से पहले भी डिसॉल्व कर सकता है, भंग कर सकता है, लेकिन हमेशा कंडीशन होगी। या तो इसे राज्यपाल को भंग करने के लिए चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री कहें, या फिर जब सरकार को बहुमत नहीं रहता है तो ये अपने आप आपकी विघटित हो जाती है। और राज्यपाल इसको विघटित कब करेंगे तो लिख लेना, मंत्री परिषद, या ऐसे लिख सकते हैं, इतना भी लिख सकते हो, मुख्यमंत्री की सलाह पर। तो ये 5 वर्ष पहले खत्म भी हो सकती है, और बेटा ध्यान रखना कि 5 वर्ष तक काम भी करती है। एक बार में मैडम जी 6 माह के लिए बढ़ाया जाता है। कृष्णकांत जी, शायद आप वही स्टूडेंट हैं जिसने ग्रुप में भी यही कमेंट किया था कि एक बार में 6 माह के लिए बढ़ाया जाता है, और आपने ग्रुप में भी शायद गलत कमेंट किया था। शायद आप वही बच्चे हैं। अगर नहीं है, या वो बच्चा भी है जिसने ग्रुप में भी संसद के लिए पढ़ाते समय लोकसभा में भी यही कमेंट किया था, तो मैं आपको बता दूं कि कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाया जाता है। 6 महीने जो आप बोल रहे हो वो होता है कि एक बार आपातकाल की घोषणा होने के बाद जब हम उसका अप्रूवल लेने जाते हैं, जब हम उसका अनुमोदन लेने जाते हैं, तब उसका आपातकाल का कार्यकाल 6 महीने होता है, और हर 6 महीने पर हम उसे एक्सटेंड करवाते रहते हैं, बढ़वाते रहते हैं अनुमोदन से। लेकिन जब इनका कार्यकाल बढ़ने की बात होगी तो एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। आप इस चीज को कहीं पर भी चेक कर सकते हैं। मैंने वहां पर आपके ग्रुप में भी इस चीज को लिखा था कि कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। हाँ, ये जरूर हो जाता है कि मान लो आपने आज ही विधानसभा या लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया, आज बढ़ाया और परसों नेशनल इमरजेंसी खत्म हो गई, तो उस कंडीशन में फिर वो 6 महीने हो जाएगा, क्योंकि 6 महीने में इलेक्शन करा लिए जाएंगे। लेकिन बढ़ाया 1 साल के लिए ही जाता है। कम कर सकते हैं बढ़ाने के बाद, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि उससे पहले खत्म हो रही है या उसके बाद में। और अगर मैम फिर बढ़ाना हो तो फिर आपको ध्यान रखना है कि फिर दोबारा से आपको कराना पड़ेगा, दोबारा 1 वर्ष बढ़ेगा। कृष्णकांत जी आप ही थे ना। अब मुझे आप ये बताइए कि जो बात मैंने आपको बताई वो समझ आई या नहीं। 6 महीने वाली कंडीशन कब लागू होती है? बढ़ाते 1 साल के लिए ही हैं, बढ़ाते 1 ही साल के लिए हैं। लेकिन अगर आपने आज बढ़ाया और परसों खत्म हो गई इमरजेंसी, तो वो ऑटोमेटिकली 6 महीने में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन हम ये नहीं लिखेंगे कि एक बार में 6 महीने के लिए, तो स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा। अनुमोदन लेने के बाद में, अनुमोदन का समय 1 महीने होता है हरिश्चंद्र, बताया है मैंने आपको। अप्रूवल लेने के लिए 6 महीने का टाइम होता है, ये गलत लिख रहे हैं आप। अप्रूवल का टाइम 1 महीने होता है। अप्रूवल लेने के बाद 6 महीने तक वो लागू होती है। पहली बार में 1 महीने का टाइम, और फिर हर 6 महीने पे उसको एक्सटेंड कराना पड़ता है। ये सब बताया हुआ है। बेटा रिवीजन नहीं करोगे तो हमेशा परेशान रहोगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। यहाँ पर अब हम बात करते हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि आपने ये नहीं बताया कि मैम इसको पुदुचेरी में क्या, सॉरी इसको लक्षद्वीप में क्या कहेंगे। अगर मैं लक्षद्वीप और बेटा दादर नागर हवेली एंड दमन द्वीप, इन दोनों जगह पर राज्यपाल को कहा जाता है प्रशासक। क्या कहा जाता है? प्रशासक। एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है, प्रशासक कहा जाता है। और एक प्रश्न फिर पूछोगे तुम कि
चंडीगढ़ में क्या कहा जाता है, तो मैं यही साइड में लिखने की कोशिश करती हूं ताकि आपको ध्यान रहे। एक जगह ही डेटा लिख रही हूं, थोड़ा सा शिट, हो गई गड़बड़, करवा देते हो तुम लोग सब गड़बड़, है ना। अब मैं इसको वापस लाऊंगी, ये सब रफ हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, दोबारा लिख देती हूं मैं, क्योंकि समझा तो दिया ही है, लिखने में टाइम नहीं लगेगा। पहले राज्यपाल की समस्या खत्म करूं। उपराज्यपाल कहां कहां कहते हैं? दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार। फिर आता है दादर नागर हवेली एंड दमन द्वीप, एंड दमन द्वीप। और इसको हम कहेंगे, यहां पे कहा जाता है दमन द्वीप, और एक होता है लक्षद्वीप। और जब हम इसकी बात करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? स्लाइड मैं बेटा दूसरी स्लाइड पे बता देती हूँ, इस स्लाइड का यूज ही नहीं हो पाएगा अब। चलो ठीक है, कार्यकाल, तभी मैं कहती हूँ कि बीच में प्रश्न इसीलिए नहीं लेती हूं मैं। कितनी बार लिख दिया अब एक ही चीज को। उपराज्यपाल, दिल्ली, पुदुचेरी, विकास कमेंट देख लेना जरा एक बार। पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान एंड निकोबार। फिर आता है लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली एंड दमन द्वीप, एंड दमन द्वीप। इन दोनों जगह पर ही कहा जाता है बेटा प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर। और एक होता है आपका चंडीगढ़, यहां पे राज्यपाल को कहा जाता है चीफ कमिश्नर, चीफ कमिश्नर। और जितना भी मैंने लिखा है सबकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, मुख्य आयुक्त। तो अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। अब आगे से भाई मत पूछना, ठीक है। चलो आगे, अब ये चीज तो यहां लिख दी, अब यहाँ पे इसकी चीजें लिखो। कार्यकाल की बात हो रही है, 5 वर्ष ऐसे लिखना। विधानसभा के कार्यकाल को, विधानसभा के कार्यकाल को राष्ट्रीय आपातकाल के समय, राष्ट्रीय आपातकाल के समय एक बार में 1 वर्ष के लिए, एक बार में 1 वर्ष के लिए संसद द्वारा बढ़ाया जाता है। और नेक्स्ट आपको लिखना है, नेक्स्ट लिखिएगा, हाँ, विधानसभा को 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, बिफोर 5 इयर्स, बिफोर 5 इयर्स, 5 वर्ष पूर्व राज्यपाल द्वारा भंग या विघटित,
भंग या विघटित किया जा सकता है। भंग या विघटित किया जा सकता है। लिखिएगा, मुख्यमंत्री के सलाह पर या मुख्यमंत्री की परामर्श पर, मुख्यमंत्री की परामर्श से, यही लिखवाया था। आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं कार्यकाल के बाद आगे। या आपके उपराज्यपाल की समस्या को मैंने सॉल्व कर दिया, इसको बीच में कर देती हूं। ठीक, आगे देखिए क्या है। आगे हम बात करेंगे कि जैसे लोकसभा में पदाधिकारी होते हैं, लोकसभा में ऑफिसर्स होते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी होते हैं, जिनमें से एक होता है अध्यक्ष विधानसभा के अंदर और एक होता है उपाध्यक्ष। बेटा सब कुछ सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। स्पीकर और बेटा जी डेपुटी स्पीकर, दोनों का आपको पता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। एक राज्य की विधानसभा के अधोलिखित दो मुख्य पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही बताया हुआ इन दोनों के बारे में। पहला पॉइंट, दोनों को विधानसभा के सदस्यों द्वारा, दोनों को विधानसभा के सदस्यों द्वारा, विधानसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से ही चुना जाता है, अपने में से ही चुना जाता है ना। बताया था मैंने, सेम चीज मैंने आपको लिखवाई थी लोकसभा स्पीकर में। चुना जाता है यानी कि ये खुद में से ही चूज करते हैं, यानी कि स्पीकर और डेपुटी स्पीकर दोनों ही एमएलए होते हैं, दोनों ही आपके एमएलए होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा, जब हम दूसरे की बात करते हैं तो दूसरे में लिखना इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष। आगे लिखिएगा नोट डालकर, नोट। विधानसभा का अध्यक्ष, वीएस लिखूंगी अब मैं, वीएस, विधानसभा को। विधानसभा का अध्यक्ष नई विधानसभा की प्रथम बैठक तक पद धारण करता है, प्रथम बैठक तक पद धारण करता है, पद धारण करता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ा डीप में चीजें हो गई। ठीक, आगे बताऊंगी त्यागपत्र किसको देते हैं। ठीक है, देखो ये लिखी हुई है फर्स्ट वाला पॉइंट, इन दोनों का चुनाव विधानसभा के सदस्य अपने में से ही करते हैं, बता दिया है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, त्यागपत्र। तो पहले मैं त्यागपत्र बता देती हूं। त्यागपत्र, रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन, ध्यान से देखना, पहले लिखो अध्यक्ष और फिर लिखो उपाध्यक्ष। अध्यक्ष किसको देगा? तो बेटा वही सेम चीज उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष किसको देगा? तो मैम ये देगा अध्यक्ष को। सब कुछ बेटा आप देख रहे होंगे कि रिपीट हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद आप दोबारा लोकसभा पढ़ रहे हैं, ऐसा ही फील हो रहा है। ठीक, आगे देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर तो ये चीज हो गई। अब आगे पढ़ लीजिए त्यागपत्र। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को दे सकता है। इन दोनों को विधानसभा सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है, किंतु इस प्रकार के प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पूर्व अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जिनके विरुद्ध प्रस्ताव हो को देना आवश्यक है।
ये भी मैंने आपको बताया था। तो अब हम लिखकर ही आपको बताना होता है मुझे, तो लिख देती हूं हटाने की प्रक्रिया। आपको अपनी कॉपी में वही लिखना है जो मैं हाथ से बोर्ड पर लिखती हूं, या फिर जैसे मैंने ये लिखा, ये वाला पॉइंट लिखा, एक मिनट, ये वाला पॉइंट लिखा ये, तो इसमें आपको पूरा लिखना है, क्योंकि ये वाला भी लिखना है, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक, उसके बाद हम गए नेक्स्ट स्लाइड पर। इस पेज को मैं जो है डिलीट ही कर देती हूँ, नहीं तो एक मिनट रुकना। हाँ, फिर हम गए यहाँ पदाधिकारी पे। तो पदाधिकारी में आपको यहां से लिखना शुरू करना है, इस लाइन को दोबारा नहीं लिखना क्योंकि मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूं। दूसरा, आपको ये वाला मतलब वो चीजें लिखनी है जो मैंने हाथ से नहीं लिखी, वो आपको स्लाइड से लिखनी है, वही पॉइंट। लेकिन मेरे हाथ के लिखे हुए पॉइंट और स्लाइड के भी सेम पॉइंट्स को आपको दो दो बार नहीं लिखना है, ये आप ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे अध्यक्ष उपाध्यक्ष में पूरा लिख रही हूं, हटाने की प्रक्रिया। तो हटाने की प्रक्रिया के लिए क्या करना होता है? पहला काम, 14 दिन पूर्व, 14 दिन पूर्व की सूचना। सूचना को यहां क्या कहेंगे? नोटिस। मतलब हमें 14 दिन पहले इनको बताना होगा। अगर हम अध्यक्ष को हटा रहे हैं तो अध्यक्ष को बताना होगा, और अगर हम उपाध्यक्ष को हटा रहे हैं तो उपाध्यक्ष। तो हटाने की प्रक्रिया किसकी है? ब्रैकेट में लिख देती हूं, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, दोनों को हटाने की एक ही प्रक्रिया होती है। अब ये नोटिस भेजने के बाद में फिर क्या होगा? दूसरा, प्रस्ताव विधानसभा में पेश। प्रस्ताव विधानसभा में पेश होगा, में पेश। इंट्रोड्यूस्ड द मोशन इन विधानसभा, सॉरी लेजिस्लेटिव असेंबली बोलेंगे इंग्लिश में, इन लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद तीसरा आ गया, फिर क्या होगी? प्रस्ताव पर चर्चा। प्रस्ताव पर चर्चा, और चर्चा करने के बाद में प्रस्ताव को साधारण बहुमत से, प्रस्ताव को साधारण बहुमत से विधानसभा के सदस्यों द्वारा पारित किया जाता है, पारित किया जाता है, और फिर ये लोग हट जाते हैं। ये इनको हटाने की प्रक्रिया होती है, और यही आपको लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने की भी प्रक्रिया होती है। जी हरिश्चंद्र जी, अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे आपका क्या है? अनु, कुछ भी मिक्स करके नहीं लिखा बेटा, जो लाइनें नहीं लिखनी है मैं आपको बता देती हूँ। आज मैंने आपको यहाँ से पढ़ाना शुरू किया है, मैं बता देती हूँ आपको क्या क्या लिखना है। आपको इस स्लाइड पे लिखी हुई सारी चीजें लिखनी हैं। उसके बाद आप ये अपनी कॉपी में लिख लेना कि आपके राज्यपाल को और कहाँ पे क्या क्या कहा जाता है। पदाधिकारी में आपको लिखना है पदाधिकारी, और फिर लिखना है एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष। फिर उसके बाद आपको इस स्लाइड से कुछ नहीं लिखना, फिर आपको ये लिखना है जो मैं ग्रीन पेन से टिक कर रही हूं, सिर्फ वो। ठीक है, और फिर आपको ये लिखना है ये। मैम, अगर कोई केवल स्पीकर की पोस्ट से छोड़ता है तो क्या उसका एमएलए का पोस्ट? जी बिल्कुल खत्म होगा, क्योंकि स्पीकर तो वो तभी तक है ना जब तक वो एमएलए है। स्पीकर से हटने का मतलब है कि उसने कोई जरूर गलत काम किया है, तभी तो हटाया जा रहा है। और गलत काम करने वाले व्यक्ति को हम सदस्य भी नहीं रख सकते। अश्वनी प्रताप सिंह, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। तो यह हटाया जाता है। अब ये आपको नहीं लिखना है, मैंने बता दिया ये नहीं लिखना है क्योंकि मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूं। अब आते हैं
अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य। विधानसभा का अध्यक्ष क्या होता है? देखो, विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य लोकसभा अध्यक्ष के समान हैं, जो संक्षेप में अधोलिखित हैं। विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता, ये लिखूंगी नहीं मैं क्योंकि ये कई कई बार लिख चुकी हूं, और सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। यही सेम काम लोकसभा के आपके अध्यक्ष का था। नेक्स्ट, वह सदन में शांति और व्यवस्था बनाए रखता है। बिल्कुल सही है। सदन की कार्यवाही को स्थगित या निलंबित, क्या बोलते हैं इसको, सस्पेंड कर सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय अध्यक्ष करता है। वह किसी प्रश्न पर मतदान कराता है और परिणाम की घोषणा करता है। ये भी मैंने आपको बताया है। ठीक, यदि किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आए तो वह निर्णायक मत देता है। इसमें कोई पॉइंट ऐसा नहीं जो आपने लोकसभा स्पीकर में नहीं पढ़ा है, आपने सब पढ़ा है। आगे देखना, ये हो गए इनके कार्य, ये सारे के सारे कार्य। तो ये किसके कार्य हैं? ये विधानसभा अध्यक्ष के कार्य हैं। अब इसमें दो काम आपको नहीं दिख रहे, वो कौन कौन से? एक तो संयुक्त अधिवेशन नहीं दिख रहा, क्योंकि संयुक्त अधिवेशन राज्यों में नहीं होता, और संयुक्त अधिवेशन अभी 3 बार ही दिखाया गया है। इस क्लास में बच्चे का डाउट है, 3 बार ही हुआ है बेटा, मैंने कई बार चेक कर लिया, और बाकी फिर मैं एक बार जो है और टीचर से अब डिस्कस कर लूंगी, लेकिन अभी 3 बार ही हर जगह दिखाया जा रहा है। जो भी बच्चे था वो, मैं नाम भूल गई उसका। तो ये आपके अध्यक्ष के कार्य, और कल मैं शुरू करूंगी, एक मिनट, कल मैं शुरू करूंगी बेटा आपका यहां से विधान परिषद का गठन। विधान परिषद का गठन हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन।